हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? बोन, कार्टिलेज, एनामल, टेंडन। इसका आंसर है एनामल। सो एनामल इज द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ। यह एनामल टूथ के आउटर कवरिंग में रहता है। दिस शेल इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। और एनामल अपने बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसाल ग्रैन्यूल्स ऑकर इन। निसाल ग्रैन्यूल्स कहां पर प्रेजेंट रहते हैं? बोन सेल, मास सेल, कॉन्ड्रोसाइट्स, नर्व सेल। इसका आंसर रहेगा नर्व सेल। नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। बेसिकली इज एन इलेक्ट्रिकली excitable cell that communicate with the other cell. So basically न्यूरॉन और नर्व सेल क्या करते हैं? अदर सेल से कनेक्ट होने की, सिग्नल भेजने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नैप्स से। स्नैप्स के मदद से यह एक सेल दूसरे नर्व्स को सिग्नल ट्रांसफर करता है। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नर्वस टिश्यू। सो नर्व सेल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है नर्वस टिश्यू का। So, Nisal granules occur in nerve cells. थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। Hyoidal canal is present in artery and vein, compact bone, nerve and lymph vessel, all of the above. आंसर रहेगा इसका कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन और कॉर्टिकल बोन। कॉम्पैक्ट बोन को हम कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं। इट्स फॉर्म द हार्ड एक्सटर्नल लेयर ऑफ द बोन। ये कहां पर फॉर्म होता है, कहां पर बनता है? यह एक्सटर्नल लेयर ऑफ द बोन के बनता है। एंड इट सराउंड द मेडुलर कैविटी और बोन मैरो। और ये मेडुलर कैविटी और बोन मैरो के सराउंडिंग में भी प्रेजेंट रहता है। इट्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द बोन। सो बेसिकली कॉम्पैक्ट बोन क्या करता है? प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द बोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मस्कुलर टिश्यू इज एग्जैक्टली डिफरेंशिएट इनटू। मस्कुलर टिश्यू को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कौन से प्रॉपर्टी से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? स्ट्रिप्ड एंड कार्डियक, अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्टेड एंड कार्डियक, कार्डियक एंड अनस्ट्रिप्टेड, स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड। इसका आंसर रहेगा unstripped, striated and cardiac. So basically there are about 600 muscle in the human body. हमारे बॉडी में टोटल 600 मसल्स है। There are the three main types of muscle including the skeletal, smooth and cardiac. So there are main three types of muscle. That first one is the skeletal muscle, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। सो बहुत से बार क्वेश्चन में पेपर में एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि विच आर द थ्री मेन मसल्स इन द बॉडी। सो फर्स्ट वन इज द स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अब। रेक्टिकुलर टिश्यू प्रेजेंट इन। रेक्टिकुलर टिश्यू कहां कहां पर प्रेजेंट रहते हैं? स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड, ऑल ऑफ द अबोव। सो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबोव। सो बेसिकली रेक्टिकुलर टिश्यू स्प्लीन में भी, लिवर में भी और लिम्फ नोड में भी प्रेजेंट रहते हैं। सो रेक्टिकुलर टिश्यू क्या है? रेक्टिकुलर टिश्यू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यह एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है दैट प्रीडोमिनेट्स इन वेरियस लोकेशन दैट हैव हाई सेलुलर कंटेंट। सो बेसिकली इसमें हाई सेलुलर कंटेंट रहता है। इट हैज अ ब्रांच एंड मेश लाइक पैटर्न। इसका किस तरह का पैटर्न रहता है? इसका किस तरह से बनावट रहती है? इसकी मेश लाइक पैटर्न रहती है। ऑब्टेन कॉल रेक्टिकुलम ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ रेक्टिकुलर फाइबर। और इसका मेश लाइक पैटर्न रहता है, इसलिए ही हम इसको रेक्टिकुलर फाइबर्स भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, क्या रहता है?
कॉम्प्लेक्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेमी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वाटरी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका आंसर रहेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल describe the structure of the plasma membrane as a mosaic of component. Okay, so it's include the phospholipids, cholesterol, protein and carbohydrates that gives the membrane a fluid character. So basically इसके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के? फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल रहता है, प्रोटीन रहता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। ये मिलके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तैयार होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या रहती है? 70 to 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 72 to 101 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 50 to 70 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 50 to 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा 70 to 100 angstrom unit. So the cell membrane also called as the plasma membrane. Cell membrane को हम plasma membrane भी बोलते हैं। It's found in all cell and separate in the interior of the cell from the outside the environment. ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है। सो the thickness of cell membrane is 70 to 100 angstrom unit. Next question आ रहा है, the movement of the solvent from the region of its lesser concentration to the region of greater is. The movement of solvent from region of its lesser concentration to region greater is diffusion, osmosis, endocytosis, पिनोसाइटोसिस। इसका आंसर रहेगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस को डेफिनेशन क्या रहेगी? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट पास फ्रॉम द solution of low concentration to solution of high concentration through the semi permeable membrane. So ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल ड्रिंकिंग इज आल्सो नोन पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। इसका आंसर रहेगा पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस is a one type of endocytosis, the general process by which cell engulf the external substance gathering theme into special membrane bound vesicle contained within the cell. So basically pinocytosis क्या है? Pinocytosis it is a one type of endocytosis. ये को याद रखिए कि pinocytosis क्या है? Pinocytosis is a one type of the endocytosis. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The movement of the particles from higher concentration to the lower concentration is the term as, ये टर्म को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। आंसर रहेगा इसका डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो ये क्वेश्चन को भी आप याद रखिए, ये बहुत से बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिस्टम ऑफ फाइबर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज, द सिस्टम ऑफ फाइबर्स मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज एसिटिन, मायोसिन, साइटोस्केलेटन एंड ट्रोपोनिन। इसका आंसर रहेगा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज अ स्ट्रक्चर that helps a cell maintain their shape and internal organization. So basically cytoskeleton क्या करता है? यह हेल्प करता है सेल को उसका शेप और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। एंड इट आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करता है? एक प्रकार के उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। दैट एनेबल सेल कैरी आउट द इसेंशियल फंक्शन डिवीजन एंड मूवमेंट। सो वो मैकेनिकल सपोर्ट उसको हेल्प करता है इसेंशियल फंक्शन करने के लिए। कौन से इसेंशियल फंक्शन है? जैसे डिवीजन करना एंड मूवमेंट करना सेल की। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप, सेल मेम्ब्रेन किस सब्सटेंस की, इसकी बनी हुई रहती है? फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर रहेगा प्रोटीन, लिपिड, लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस। इसका आंसर रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस। सो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल and a subset of the endoplasmic reticulum. So basically रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह एक पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल का। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द presence of membrane bound ribosomes that give the distinctive appearance under the microscope. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ह्यूमन न्यूक्लियस कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? ह्यूमन न्यूक्लियस कितने क्रोमोसोम्स कंटेन करता है? 45, 46, 48 और 50। इसका आंसर रहेगा 46। क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल। सो क्रोमोसोम यह एक पत्तरदार धागे के जैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है और यह न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो क्रोमोसोम ये कैसे बनता है? क्रोमोसोम यह प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का बनता है। उसका ही फुल फॉर्म हम उसको ही डीएनए ऐसे भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स आर टेक्स प्लेस इन। फूड का ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहां पर होती है? लाइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में या राइबोसोम में? इसका आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दैट जनरेट द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीडेड टू पावर ऑफ सेल बायोकेमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का, उसका प्रॉपर फंक्शन का काम करने का, प्रोवाइड द एनर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रैफिक डायरेक्टर आर। सेल में ट्रैफिक डायरेक्टर का काम कौन करता है? राइबोसोम्स, आरबीसी सेल्स, गोल्जी एपरेटस या लाइसोसोम्स? इसका आंसर रहेगा गोल्जी एपरेटस। A Golgi body, also known as Golgi apparatus. Golgi apparatus को हम Golgi body भी ऐसे बोलते हैं। Is a cell organelle that help process and package protein and lipid molecules. ये basically Golgi apparatus क्या करता है? एक प्रकार से हमको प्रोटीन पैकेजेस करने के लिए भी हेल्प करता है। स्पेशली प्रोटीन डिस्टिनेट टू द एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल। स्पेशली प्रोटीन को एक्सपोर्ट करने के लिए भी हेल्प करता है सेल में। देन इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Keratinized stratified epithelium present in nails, vagina, pharynx और mouth। इसका आंसर रहेगा nails। So basically stratified squamous keratinized epithelium of the epidermis। Basically keratinized stratified epithelium basically nails में प्रेजेंट रहते हैं और ये जो epidermis लेयर है उसमें भी प्रेजेंट रहता है। Which from the outermost layer of the skin protect from the brain body against the various external influences such as mechanical stress, radiation, microbial and penetration. So basically keratinized stratified epithelium कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? नेल्स में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैट्स आर स्टोर इन विच टिश्यू? फैट कौन से टिश्यू में स्टोर किया जाता है? इसका आंसर रहेगा एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू में फैट स्टोर करने का काम किया करते हैं। एडिपोस टिश्यू इज अ कॉमनली नोन एज बॉडी फैट। एडिपोस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? बॉडी फैट भी कहते हैं। इट इज द फाउंड ऑल ओवर द बॉडी। ये हमारे ऑल ओवर में, होल बॉडी में प्रेजेंट रहता है। इट कैन बी फाउंड अंडर द स्किन, subcutaneous that is called subcutaneous fat, packed around the internal organ that is called visceral fat,
between the muscle within the bone marrow and breast tissue. So हम बोल सकते हैं कि एडिपोस टिश्यू हमारे ऑल ओवर द बॉडी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट। सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल कहाँ प्रेजेंट रहती है? ट्रकिया में, लीवर में, ब्लड वेसल में, पैनक्रियास में। इसका आंसर जाएगा ट्रकिया में। Ciliated columnar epithelium is a composed of simple columnar epithelial cell within the cilia on their apical surface. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The ultimate units carrying hereditary characteristic are जीन, क्रोमेटिन, DNA, RNA। इसका आंसर रहेगा जीन। A gene is the basic physical and functional unit of heredity. Genes are made up ऑफ DNA। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझे होंगे। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट द कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड।